अध्याय 15। दूसरी दुनिया से लौटना। दोनों दुनियाओं के बीच 5 साल की दूरी थी। इस दौरान निधि भी बदली थी। विदेश में रहकर उसने आगे की पढ़ाई की, लेकिन पैसा और आराम भी उसके दिल की खाली जगह नहीं भर पाया। उसने पेंटिंग शुरू की, कविताएं लिखीं और कई सोशल प्रोजेक्ट्स से जुड़ी, खासकर महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए। उसके अंदर अब पहले से ज्यादा संवेदनशीलता आ गई थी। वो अक्सर अपने कैनवस पर दो विपरीत रंगों से चित्र बनाती। एक तरफ चमकदार रंग, दूसरी ओर फीके। एक तरफ महल, दूसरी ओर झुग्गी। एक तरफ महंगी कार, दूसरी ओर नंगे पांव बच्चा। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा, उड़ान टेक सॉल्यूशंस, गरीब बच्चों को डिजिटल पंख देने वाली संस्था। आर्टिकल में फोटो था, एक हॉल में बच्चों के बीच खड़ा एक युवा, जिसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी और आंखों में वही जिद थी। निधि की सांस थम सी गई। रोहित? उसने तेजी से आर्टिकल पढ़ा। उसमें रोहित के बचपन, उसके संघर्षों, उसके माता पिता और उसके मिशन के बारे में लिखा था कि कैसे वो हर महीने 100 से ज्यादा बच्चों को फ्री में टेक ट्रेनिंग देता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने कहा था ना, एक दिन साबित करोगे कि गरीब लड़का भी अमीर दिल रख सकता है। उसी समय मोहन कमरे में आए। क्या देख रही हो? निधि ने स्क्रीन उनकी तरफ घुमाई। कुछ देर तक वे चुपचाप पढ़ते रहे। उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ आए, हैरानी, पछतावा, गर्व और थोड़ी सी शर्म। कई पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हम शहर वापस जा रहे हैं। हमारा नया प्रोजेक्ट वहीं शुरू होना है, और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसले खुद लो। निधि ने उन्हें देखा। ये वही पिता थे जिन्होंने 5 साल पहले दीवार खड़ी कर दी थी, या कोई नया इंसान? वो कुछ समझ ना पाई, पर उसके दिल में छोटे से चिराग की लौ जल गई। अध्याय 16। फिर वही कॉलेज, फिर वही पेड़। कार्यक्रम का दिन आ गया। कॉलेज का ऑडिटोरियम फूलों से सजा हुआ था। बैनर लगा था, विशेष अतिथि श्री रोहित शर्मा, संस्थापक उड़ान टेक सॉल्यूशंस। छात्रों में उत्साह था। प्रिंसिपल ने स्टेज पर आकर कहा, आज हमारे बीच वो पूर्व छात्र मौजूद हैं जिन्होंने हमारे ही कॉलेज के एक कोने से उड़ान भरी और अब सैकड़ों जिंदगियों को पंख दे रहे हैं। रोहित ने स्टेज पर आकर माइक संभाला। ऑडिटोरियम में बैठी भीड़ के चेहरों में उसे पुराने सहपाठियों की झलक दिखाई दी, स्टाफ की झलक दिखाई दी, और पीछे दीवारों पर छिपी हुई उसकी अपनी यादें। उसने अपने भाषण में अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, पर किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर आरोप नहीं लगाया। वो सिर्फ इतना बोला, कभी कभी सिस्टम हमें गिरा देता है, पर अगर हम गिरकर उठना सीख लें तो वही गिरना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी नज़र ऑडिटोरियम के पिछले दरवाजे की तरफ गई। वहां एक साड़ी पहने, आंखों में नमी लिए, ठहरती सी चाल से अंदर आती हुई एक लड़की दिखाई दी, निधि। वहीं कुछ दूरी पर मोहन और गीता भी बैठे थे। गीता के चेहरे पर वर्षों का अहंकार नहीं था, बल्कि एक माँ की तरह का भाव था, जो किसी और के बेटे की सफलता पर भी गर्व महसूस कर रही हो। कार्यक्रम के बाद सब लोग फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो गए। रोहित स्टेज से नीचे उतर रहा था, तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, बहुत देर कर दी आने में। वो पलटकर खड़ा रह गया। उसके सामने निधि थी, थोड़ी बदली हुई, ज्यादा परिपक्व, मगर आंखों की गहराई वही। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पिछले 5 सालों की सारी बातें सिर्फ नजरों से पूरी करनी हों। अध्याय 17। पुल पर खड़ी दो दुनिया। कॉलेज के उसी बरगद के पेड़ के नीचे वे दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार न बारिश थी, न डर, न छुपकर मिलने की मजबूरी। पेड़ की जड़ें अब और गहरी हो चुकी थीं, जैसे उनकी कहानी भी। कैसे हो रोहित? शायद अब अच्छा हूं। और तुम? मैंने भी जीना सीख लिया है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी। पर पूरी तरह खुश होना कभी नहीं आया। कुछ पल खामोशी रही, फिर निधि ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो सच में साबित कर दिया कि गरीब घर का लड़का भी अमीर दिल से दुनिया बदल सकता है। रोहित ने हंसते हुए कहा, और तुमने साबित कर दिया कि अमीर घर की लड़की भी गरीबों के लिए रो सकती है, उनके लिए पेंटिंग बना सकती है, कविताएं लिख सकती है। निधि ने गहरी सांस ली। शायद हमें पहले ये सब समझना था, तब हम अपने घरवालों को भी समझा पाते। पर अब। उसी समय मोहन और गीता वहां आ पहुंचे। रोहित चौंक कर सीधा हो गया। उसे वही पुरानी मीटिंग याद आ गई, डांट, फटकार, अपमान। मोहन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। बेटा, 5 साल पहले अगर मैंने तुम्हें केवल तुम्हारी गरीबी से देखा, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
आज तुम्हें देखकर लगता है कि इंसान की असली अमीरी उसकी सोच में होती है। रोहित कुछ कह नहीं सका। गीता ने आंखों में नमी लिए हुए कहा, हमने अपनी बेटी को रोते देखा है और आज तुम्हें देखकर समझ आ गया कि वो क्यों रोई। अगर तुम तैयार हो तो अब हम कोई दीवार नहीं बनेंगे। निधि ने हैरानी से माँ बाप की तरफ देखा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, फैसला तुम दोनों करो, हमने बहुत दखल दे लिया, अब हमें सिर्फ तुम्हारा साथ देना है, रोकना नहीं। बरगद के पेड़ के नीचे दो दुनियाओं के बीच एक नया पुल बन रहा था, इज्जत, स्वीकार और सच्चे प्रेम का पुल। अध्याय 18, नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद शहर के एक छोटे मगर खूबसूरत हॉल में एक सादा सा विवाह समारोह हो रहा था। दूल्हा साधारण शेरवानी में, दुल्हन हल्की कढ़ाई वाली साड़ी में, पर दोनों के चेहरों पर जो चमक थी वो किसी सोने या हीरे से ज्यादा अनमोल थी। रोहित के माता पिता गर्व और खुशी से भरे थे। रामप्रसाद ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज लगा कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। शांति देवी ने निधि के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तो सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी संतान है। मेहरा परिवार भी पूरे अपनेपन के साथ वहां मौजूद था। गीता ने रोहित को गले लगाते हुए कहा, बेटा, पहले तुम्हें सिर्फ गरीब कहती थी, आज कह सकती हूँ, तुमने हमें सोच के लिहाज से बहुत अमीर बना दिया। आकाश ने आगे बढ़कर दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। भाई, मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार था। मैंने तुम्हें इंसान नहीं, बस स्टेटस से तौला। अगर माफ़ कर सको तो। रोहित ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। हम सब ने सीखा है इन सालों में, बस यही काफ़ी है। आकांक्षा और अपूर्वा खुशी से इधर उधर भाग रही थीं, सजावट देख रही थीं, फोटो खींच रही थीं। वे दोनों इस बात की जीती जागती मिसाल थीं कि आने वाली पीढ़ी शायद वर्ग और पैसे की इन दीवारों को और आसानी से तोड़ पाएगी। अध्याय 19, समानता की नींव। शादी के कुछ ही समय बाद रोहित और निधि वे मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया। नाम रखा समानता। इसका उद्देश्य था अमीर और गरीब बच्चों के बीच की खाई कम करना, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर सीखने और बढ़ने का मौका देना। उसी कॉलेज में जहां कभी रोहित की स्कॉलरशिप छीनी गई थी, अब समानता स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ। हर साल दर्जनों गरीब मगर मेधावी छात्रों को फ्री एजुकेशन, लैपटॉप, किताबें और ट्रेनिंग दी जाने लगी। उद्घाटन के दिन स्टेज पर रोहित और निधि साथ खड़े थे। पीछे स्क्रीन पर फाउंडेशन का लोगो चमक रहा था। दो हाथ एक छोटे घर से निकलकर एक बड़े घर की तरफ बढ़ते हुए, बीच में एक पुल बना हुआ। निधि ने माइक पर कहा, कभी इस कैंपस में दो दुनियाएं रहती थीं, एक में सुविधा, दूसरी में संघर्ष। आज हमारा सपना है कि यहाँ सिर्फ एक ही दुनिया हो, बराबरी की दुनिया। तालियों की आवाज़ उस पुराने बरगद के पेड़ तक भी पहुंच रही थी, जो चुपचाप खड़ा इस नई कहानी का गवाह बन रहा था। अध्याय 20, दो दुनियाओं के बीच अब फासला नहीं। शाम को रोहित और निधि कॉलेज के उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। इस बार उनके बीच न कोई डर था, न जुदाई, न अधूरापन, बस सुकून। याद है तुमने कहा था कि अगर मैं कभी सफल हो जाऊं तो? रोहित ने मुस्कुराकर पूछा। तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। निधि ने बात पूरी की। पर हुआ इसके उलट, तुम खुद मेरे सामने, दुनिया के सामने खड़े हो गए। रोहित ने उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, शायद किस्मत भी हमारी हिम्मत का इंतजार कर रही थी। जब हमने खुद दीवारें तोड़नी शुरू की, तभी उसने पुल बनाना शुरू किया। दूर से बच्चों की हंसी आ रही थी। शायद फाउंडेशन की पहली बैच के बच्चे हॉल से निकल रहे थे, कुछ अमीर घरों के, कुछ झुग्गी बस्तियों के, पर सभी के बैग पर लिखा था, उड़ान, समानता के साथ। निधि ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, दो दुनियाओं के बीच का ये पुल शायद अब कभी नहीं टूटेगा। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारे प्यार से नहीं, सैकड़ों बच्चों के सपनों से भी बना है। बरगद के पत्तों से छनती धूप उन पर गिर रही थी, जैसे समय खुद उन पर आशीर्वाद बरसा रहा हो। और इस तरह एक गरीब घर के लड़के और अमीर घर की लड़की की कहानी महज प्यार पर खत्म नहीं हुई, बल्कि समानता की एक नई शुरुआत पर आकर ठहरी, जहां दो दुनियाओं के बीच अब कोई फासला नहीं था, बस एक मजबूत, भावनाओं से बना हुआ पुल था।